हेलो दोस्तों, क्या हाल है। अच्छा, बात करते हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव की ओपिनियन पोल के बारे में। अच्छा, 200 विधानसभा सीटों में से किसकी बनेगी सरकार। और राजस्थान के अंदर है ना पार्टियां हैं बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी और अन्य में से 200 विधानसभा सीटों में से कौन बनेगा अपना मुख्यमंत्री। क्या बीजेपी से बनेगा या कांग्रेस पार्टी से और या फिर आरएलपी से। तो ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लीजिएगा वीडियो को। और ELS न्यूज चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बने इस पर क्लिक कीजिए। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि काश की तरह क्लियर कट अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो क्या बात करते हैं। तो प्रदेश में साल 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर दोनों ही प्रमुख दलों ने भाजपा और कांग्रेस ने तैयारी अपनी शुरू कर ली है और अपने साथियों को तैयार कर लिया इसके अंदर। और कुछ दशक में नेतृत्व में चल रहे कांग्रेस सेवा दल में इस बार चुनाव को अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। तो इधर भाजपा भी RS के प्रचारक दल की तर्ज में और विस्तारक को मजबूत करने जा रही है। प्रदेश के कांग्रेस सेवा दल ने पिछले साल में सक्रिय करते हुए कांग्रेस सेवा दल के पुनर्गठन और नवनिर्माण के लिए सभी जिलों में अध्यक्ष ब्लॉक के साथ ही विधानसभा चुनाव के अध्यक्ष के लिए संभाग में प्रभारी जिला एवं प्रभारी ब्लॉक के लिए नियुक्ति की गई। और वहीं भाजपा ने अपने विस्तारक के परीक्षण के लिए शिविर जालौर में 7 से 9 अगस्त तक देगी। और वहीं आपको बता दें कुछ समय पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने सेवा दल के पदाधिकारी को मुलाकात भी की, जिसमें कांग्रेस सेवा दल में सक्रिय और मजबूत करने के लिए कहा था। प्रदेश में कांग्रेस सेवा दल में बड़े ही गठजोड़ किए गए। और इधर भाजपा अपने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपने विस्तारों को प्रशिक्षण देने जा रही है। इसके लिए प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्रों में विस्तारों को लेकर तैयार कर दी है सूची। और इसके लिए प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विस्तारकों को तैयारी कर ली है, जिसके लिए भाजपा मुख्यालय से सभी जिलों में योग्य विस्तारों को खोजबीन की काम भी शुरू हो चुका है और योग्य नामों को खुलाने के लिए काम शुरू हुआ है। माना जा रहा है कि भाजपा इस हफ्ते में विस्तारकों का चयन करेगी और 7 और 9 अगस्त के बीच 2023 के अंदर भाजपा अपने विस्तारकों का परीक्षण देकर मैदान में भेजेगी। और प्रदेश में भाजपा ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जिम्मेदारी दी थी, तब 182 विधानसभा क्षेत्रों में लगाया था, जो कि भाजपा की रणनीति के साथ संगठन में मजबूत करने के अलावा कौन प्रत्याशी मजबूत हो सकता है इसकी गोपनीयता रिपोर्ट देखने को मिली थी। और जानकारी के मुताबिक 2023 में 100 विधानसभा क्षेत्रों में विस्तारक लाएगी और दूसरे चरण में 100 विधानसभा क्षेत्रों में यह काम इसी महीने में पूरा हो जाएगा। तो अच्छा, वहीं बात करते हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव की 200 विधानसभा सीटों में से किसकी बनेगी सरकार, कौन से जिलों में कितनी सीटें हैं और कौन सी पार्टियों को कितनी सीटें मिल रही हैं, ये जनता सर्वे आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले दौसा जिले की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और आरएलपी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए धौलपुर की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 सीटें और आरएलपी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं डूंगरपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 सीटें और आरएलपी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 13 सीटों की, तो बीजेपी खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 6 सीटें और आरएलपी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 सीटें और आरएलपी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं बात की जाए हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और आरएलपी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए नागौर की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 0 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और आरएलपी खाते में 10 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात की जाए कि राजस्थान विधानसभा सीटों की हमने 200 विधानसभा सीटों में से 34 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 13 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 10 सीटें और आरएलपी खाते में भी 10 और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए अगले जिले भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और आरएलपी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और आरएलपी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं बूंदी की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और आरएलपी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए कि राजस्थान विधानसभा सीटों की हमने 200 सीटों में से 51 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 22 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 16 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरएलपी खाते में 11 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात की जाए अगले जिले की चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए चूरू की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और आरएलपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए अजमेर की 8 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल निकलकर आपके सामने स्क्रीन पर है, तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और आरएलपी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है
राजस्थान विधानसभा सीटों में से 200 सीटों में से 70 विधानसभा सीटों की तो बीजेपी खाते में 34 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 21 सीटें और आरएलपी खाते में 13 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात की जाए अलवर जिले की 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही आरएलपी खाते में 0 सीटें और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और आरएलपी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वही बात की जाए 12 जिले की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट और आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल आपके सामने है तो 90 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 46 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 28 सीटें और आरएलपी खाते में 13 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात की जाए बाड़मेर की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर है तो बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 3 सीटें और आरएलपी खाते में 0 सीटें और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं जैसलमेर जिले की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 और आरएलपी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए अगले जिले जालौर की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और आरएलपी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं झालावाड़ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 सीटें और आरएलपी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए झुंझुनू की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और आरएलपी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर अब बात करते हैं अगले जिले जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें और आरएलपी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं करौली की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं कोटा की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और आरएलपी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 142 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 76 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 48 सीटें और आरएलपी खाते में 14 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात की जाए जिले जयपुर की 19 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 10 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 7 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 और आरएलपी खाते में भी 2 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं पाली की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और आरएलपी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और आरएलपी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर अब बात की जाए राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 169 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 91 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 57 विधानसभा सीटें और आरएलपी खाते में 17 विधानसभा सीटें और अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात की जाए राजसमंद जिले की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 सीटें और आरएलपी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं सवाई माधोपुर की 4 सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 सीटें और आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं सीकर की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और आरएलपी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए कि राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 185 सीटों की हमने बात कर ली, जिनमें से बीजेपी खाते में 100 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 63 सीटें और आरएलपी खाते में 18 विधानसभा सीटें और अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात की जाए अगले जिले सिरोही की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं टोंक जिले की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं लास्ट फाइनल उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 2 सीटें और आरएलपी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर लिया राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 200 सीटें की, तो बीजेपी खाते में 108 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 67 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और आरएलपी खाते में 19 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 6 विधानसभा सीट जा सकती है। तो हमें उम्मीद है ये जानकारी अपडेट ओपिनियन पोल के आपके सामने आपको मिल गई होगी। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर और लाइक कीजिएगा वीडियो को। और ईएलएस न्यूज चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बंदी इस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट ताजा अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।